हेलो गाइस, वेलकम टू द स्काइटेड पॉइंट। सो आज जो हमें हिंदी के अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो बात करेंगे वो होगी संधि के ऊपर। ठीक है, संधि क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। यहाँ पर सबसे पहले है संधि की डेफिनेशन कर लेते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार आता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। और संधि जो होता है वो ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, ध्वनियों के मेल से संधि बनता है। अब संधि के टाइप देख लेते हैं। संधि के जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर में हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, स्वर के आगे टाइप्स है, इसके आगे हमारे पास 5 टाइप्स हैं। सबसे इसका जो पहला टाइप्स है वो है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टाइप है वो है वृद्धि संधि। और वृद्धि, अगर हम इसको स्वर के नाम से इसको स्वर लिखना चाहें तो आप इसको गुण स्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि गुण स्वर है ये। ठीक है, उसके बाद वृद्धि स्वर और दीर्घ स्वर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका टाइप है वो है दीर्घ स्वर। और नेक्स्ट है यर्ण स्वर या यर्ण संधि भी कह सकते हो आप इसको। और लास्ट हमारे पास है अयादि स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले ये इनके जो है हमारे पास क्या हो गए, ये इसके हमारे पास इसके 5 टाइप्स है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं वो है गुण संधि के बारे में कि गुण संधि क्या है, कैसे इसकी पहचान करें। ठीक है, गुण संधि की पहचान या गुण स्वर की पहचान कैसे करते हैं। नॉर्मली अगर आप इसमें देखो तो आपके पास क्या होगा, ए की मात्रा मिलेगी, ए मिलेगा, या फिर ओ यानी ओ की मात्रा कह दो कि आपके पास इस तरह से ओ की मात्रा लिखी मिलेगी, या फिर आपके पास अर मिलेगा। ये वर्ड्स मिलेंगे और ये वर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल सेंटर में मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा है एक वर्ड नरेंद्र। ठीक है, अब नरेंद्र में देखो ये ए की आवाज़ आ रही है, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। ये आपके पास अगर ये मात्रा पड़ी है तो सीधा आपने क्या टिक करना है, गुण संधि को यहाँ पर आपने टिक करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपके पास लिखा हो विरोचित, अब विरोचित में हमारे पास ओ बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। ठीक है, विरोचित ये आपके पास क्या है, गुण संधि है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास अगर एक ऑप्शन हम एक लिख सकते हैं देवऋषि। देवऋषि में आपके पास क्या है, अर, आधा र मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये किसकी पहचान है, आपके पास गुण संधि की पहचान है। आपको इनकी पहचान को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास इनकी जो ये 3 वर्ड्स हैं आपके पास, एक की मात्रा ओ की और अर यानी ऋषि वाला। ये आपके पास क्या होते हैं, गुण संधि को डिफाइन करते हैं। ये आप डायरेक्ट इस चीज़ को पहचान सकते हो। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, मैंने लिखा रमेंद्र। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्या पहचान सकते हो, आपको ऑप्शन लिखा दे कि ये कौन सी संधि है, क्या ये गुण संधि है, या ये वृद्धि संधि है, या फिर यर्ण संधि है। ठीक है, आपको इन तीनों में से आंसर बताना, तो आपने सीधा ये डायरेक्ट लिखा और सीधा देखा कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। इसी तरह से जैसे एक और ऑप्शन हम लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा कमलेश, कमलेश लिखा और आपके पास क्वेश्चन पूछा गया ये कौन सी संधि है, क्या ये व्यंजन संधि है, क्या ये विसर्ग संधि है, या फिर स्वर संधि है। देखो आपको ध्यान होना चाहिए, जो एक की मात्रा है वो स्वर संधि में आती है, तो ये ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, स्वर संधि। इसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि में आपके पास यहाँ पर पूछ लिया कि ये कौन सी संधि है, यहाँ पर क्या ये यर्ण संधि है, ठीक है, या फिर दीर्घ संधि है, या फिर गुण संधि है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी अर लिखा है ब्रह्म ऋषि, तो यहाँ पर ऋषि अरे, तो ये आपको किसको डिफाइन कर रहा है, गुण संधि को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आज जो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, गुण संधि के बारे में। कल आगे हम इसके आगे टाइप्स करेंगे नेक्स्ट।
सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।